डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, जिसे याद नहीं है वो वापस याद करके आ जाए। बिना याद किए आप आएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कहूंगा कि ये डीएनए के बेसिक मॉलिक्यूल्स के बारे में मुझे बताइए, वो किससे बना होता है, और अगर आपको नहीं आया तो कोई मतलब नहीं बनता, आप भूल जाएंगे, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा फिर। तो पहले डीएनए के बारे में याद करना है आपको। सबसे मेन पॉइंट होते हैं डीएनए, क्योंकि आपको डीएनए ही नहीं पता है तो आप उसके पार्ट्स कैसे बता पाएंगे। तो फर्स्ट लेवल होता है डीएनए के बारे में जानकारी करना, जो कि मैं आपको पहली क्लास में समझा चुका हूँ। अब आता है उसका रेप्लिकेशन होना, यानी डीएनए से डीएनए का बनना। तो यहाँ पर जो था एक डायग्राम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, उसमें आपको यहाँ पर मैंने एक फोटो दिखाई थी कि डीएनए से जब नया डीएनए बनता है तो वो बनना स्टार्ट होता है, और उस प्रोसेस को हम यहाँ पर ये रख रहे हैं। हमने यहाँ पर बोला था कि बबल फॉर्मेशन, इस जगह पर ये बबल बनती है यहाँ पे बीच में कहीं पे भी। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि बबल फॉर्मेशन किसको कहते हैं। ये यहाँ पर जो है बबल बन, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, दिस इज अ बबल फॉर्मेशन, यानी जब तक बबल नहीं बनेगी तब तक वो वहां से अलग होना स्टार्ट नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए is by the bubble, या is creating a gap is called bubble formation। ये आपको याद रखना है कि बबल फॉर्म होती है, और ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अब यहां से मेन कहानी स्टार्ट होती है। इस वाले डायग्राम में सारी जानकारी दी गई है, ध्यान से देखिए आप लोग। दो स्ट्रैंड क्रिएट होंगे यहाँ पे, दो स्ट्रैंड क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे, और दो स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड थोड़ा सा आगे रहेगा, मतलब पहले पहले काम करेगा, और उसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहीं पर बबल फॉर्म हुई थी, याद रखना, बबल यहाँ कहीं बीच में फॉर्म हुई थी, और यहीं से स्टार्ट हो रहा है रेप्लिकेशन होना। तो जो पहला वाला क्रिएट हो रहा है उसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, मतलब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ये हमेशा आगे रहेगा। मतलब इसमें इस वाले स्ट्रैंड में जो डीएनए की कड़ी बनने का जो प्रोसेस होगा वो पहले स्टार्ट होगा, और लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे दूसरे वाले को, इस वाले को। ये इधर के बाद ऐसे घूम के आएगा इधर को, समझे यहाँ पे, यानी ये इधर, मतलब ये धीरे धीरे स्टार्ट होगा, लेकिन ये नंबर 1 पे होता है और ये नंबर 2 पे होता है, मतलब स्टार्टिंग के मामले में। तो जाएगा ये इसी ऑर्डर में, फिर ये ऐसे ही ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ से ये वो आपको बताया जाएगा ऐसे ऐसे, है ना। यानी अच्छा, अगर आपको देखना है कि ये इधर से जा रहा है तो हाँ, ये ऐसे घूमते हुए आएगा, इधर की तरफ को जाएगा, ये आपको याद रखना है, ऐसे घूमते हुए आएगा और इधर को जाएगा। फिर आपको लगेगा तो दोनों बराबर दिखने लगेंगे थोड़ी देर बाद में। तो एक होगा लीडिंग स्ट्रैंड, एक होगा लैगिंग स्ट्रैंड, ये दो बातें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो एक ऐसा बीच में एक ऐसा एंजाइम है, और वो इन दोनों स्ट्रैंड को अलग होने के बिल्कुल कंडीशन को मेंटेन रखता है। क्योंकि जैसे कि रबर बैंड होता है, अगर आप उसको अलग अलग करेंगे और कहीं पर बीच में उसमें कहीं कोई गैप नहीं आएगा ना, तो वो फट से वापस दोनों ये स्ट्रैंड वापस चिपक जाएंगे, ये दोनों स्ट्रैंड फिर से चिपक जाएंगे। जैसे रबर बैंड को हम दो रबर बैंड को अलग अलग करें और उन दोनों को छोड़ दें तो वापस चिपक जाएंगे वो दोनों। तो इस तरीके से इनको ना जोड़ा जाए, ना चिपक जाए कहीं आपस में, तो ये हेलिगेज, याद रखिएगा, हेलिगेज नाम से एक एंजाइम है जो इन दोनों को अलग अलग रखता है। तो ये हुआ फर्स्ट एंजाइम, मैंने बताया आपको, जो दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग रखता है उसको बोलते हैं हेलिगेज एंजाइम। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ से ये, मतलब इसको नाम दिया गया है, यहाँ से ये अलग हुआ है, इस जगह को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये भी बात समझ में आ गई आपको। अब आता है दूसरे, मतलब दूसरे नंबर 2 के नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम, जो इस पूरे पिक्चर का मेन हीरो है, उसको बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज। दिस इज कॉल्ड
इंजीनियर या कह सकते हो कि आर्किटेक्ट, इसका आर्किटेक्ट है वो। ये पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है, ये क्या करता है, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, याद रखिएगा मैंने आपसे पढ़ाया है आपको न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, आप जानते हैं इन बातों को। इन फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को उनकी सही लोकेशन पे, उन्हें सही टाइम पर जोड़ता चला जाएगा। यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे जोड़ेगा, इधर भी है, दोनों जगह पे है। डीएनए पॉलीमरेज देखिएगा, ये जब अलग हो जाएगा, जैसे जिप को हम कैसे खोल देते हैं, चैन को हमने खोल दिया तो दो चैनें अलग अलग हो गई। अब कहीं से कोई उन दोनों टुकड़ों में नई चैन जोड़ दे तो अभी वो दो, एक से दो चैन क्रिएट हो जाएंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है देखो, टुकड़े आगे आगे से इसमें यहाँ से जोड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये यहाँ पे इसको जोड़ेगा, तो एक तरीके से ये यहाँ पे डुप्लीकेट, ये वैसा ही डुप्लीकेट क्रिएट होता चला जाएगा। वही होगा सिस्टम, बिल्कुल सेम सिस्टम वही होगा। जैसे डीएनए में यहाँ पर पहले वाले में अगर ए था, बाद में सी है, फिर यहाँ ए है, तो इस स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड है पहला वाला, ये वाला, और इधर भी ऐसे ही कुछ सीक्वेंस होगा। मान लो इधर ए था, तो इसके अपोजिट में बिल्कुल इधर यहाँ पर टी था, पीछे वाले, ये जो बैक स्ट्रैंड था उसमें, लीडिंग स्ट्रैंड में। और वहां पर जो है जब हमने नया जोड़ेंगे तो यहाँ क्या जोड़ेंगे भाई, यहाँ हम ए जोड़ेंगे नया, और यहाँ पर नया क्या जोड़ेंगे, टी नया जोड़ देंगे। तो हो गया वही कहानी, कुछ भी अंतर नहीं आया इन दोनों के बीच में, वैसा ही क्रिएट हो गया नया। तो ये डीएनए के जो है जो सीक्वेंस है वो क्रिएट करते चले जाएंगे, और इसी तरीके से ये सीक्वेंस डीएनए का आगे बढ़ता चला जाएगा। ये है फर्स्ट लेवल, मतलब बेसिक लेवल है, ये डीएनए रेप्लिकेशन का बेसिक लेवल है। मतलब जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें गैप क्रिएट होते हैं जब दो चीजें, जैसे दो न्यूक्लियोटाइड रखे हमने, उनके बीच में गैप आ जाता है। याद रखना, जैसे दो ईंट हमने एक के बाजू में दूसरी ईंट रख दी है, समझो मेरी बात को, समझो पहले। जैसे बच्चे बैठा ले गए डेस्क में, बच्चे बैठा ले गए सीट में, तुम लोग स्कूल में बैठते हो ना जाके, तो ऐसे मतलब एक बेंच पे चार बच्चे बैठा ले गए, ऐसा समझो इस बात को। तो क्या होता है कि हर एक बेंच पे चार बच्चे बैठे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी बेंच पे तीन बच्चे बैठ गए, दो बच्चे बैठ गए, यानी उसके बीच में एक एक बच्चों की जगह क्या हो जाती है, खाली रह जाती है। तो जैसे डीएनए में क्या होता है, सीक्वेंस खाली हो जाता है, उसको आइसोमेरेज नाम से एंजाइम है जो उसको खींच के वापस उसको ऐड करा देगा। ये आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो आप ये चीज को यहाँ पर समझना, और जो होगा आपको वहां पर और डिटेल में पता चलेगा। देखिए इस वीडियो को। DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way
because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. दो बातें नई पता चली आपको। जैसे मैंने कहा था ना कि अभी एक लेवल तक मैंने पढ़ाया है, कुछ बातें आपको यहाँ से भी पता चली हैं। जो डीएनए का जो सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है, वो पहले नंबर 1 पे पहले कौन आता है? प्राइमर नाम के एक एंजाइम आता है। यहाँ पर, यहाँ शुरुआत में जो आपको बताया गया, आरएनए बेस वही थे जो हमने पढ़ के रखे हुए हैं, बेस मॉलिक्यूल। तो ये प्राइमेज नाम से जो एंजाइम है वो इसको अटैच करने के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें डायरेक्शन देखना कैसी है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें इसमें बनता है 5 to 3, इसमें बनता है 5 to 3। और अगर नीचे वाले में देखा जाए तो उसमें उल्टा डीएनए क्रिएट हो रहा है 3 से 5। ये बात याद रखना। तो इस वजह से उसके बीच में गैप क्रिएट होते हैं, जो मैंने यहाँ पर गैप बताए थे आपको। तो जो गैप है, अब ये उनका नाम भी बता रहे हैं यहाँ पे, इन गैप को हम लोग जो बाद में कनेक्ट करता है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओका। सर गैप को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। नहीं, गैप तो आएंगे और गैप्स के बीच में जो उनको जोड़ेगा उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहेंगे। सर गैप सिर्फ लैगिंग स्ट्रैंड में लैगिंग में ही आते हैं क्योंकि वो उल्टा बन रहा है। ठीक है। अभी देखते जाओ, एकदम से सब कुछ नहीं समझ में आएगा। 11th का कोर्स है ये, 11th नहीं, इवन 12th का कोर्स है ये, और धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। और भी 2-3 वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा जिसमें से धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होने लगेगी आपकी। चलिए सर, आप कोई क्विज लेंगे? अभी पहले पढ़ तो लें, तब तो क्विज हो पाएगा। मतलब इस चीज की आज या आज होगी या देखते हैं, पहले आज ये तो मुझे खत्म करना ही करना है। ठीक है, ओके। The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. DNA in both strands. यहाँ पर आपको एक बात और जानने को मिली कि जो लैगिंग स्ट्रैंड था यहाँ पे नीचे वाला, उसमें पहले जो फॉल्स आरएनए के जो सेगमेंट बेस पेयर जोड़ दिए जाते हैं यहाँ पे, ताकि वो उस टाइम पर टेम्पररी वो गैप को बंद कर सकें। बाद में डीएनए पॉलीमरेज आके उन गैप्स को हटा देता है और एक्चुअल वाले जो हैं डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको बीच में ऐड किया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड पे। इसके बाद यहाँ पर डीएनए लाइगेज नाम से एक एंजाइम लास्ट में आता है जो पूरे डीएनए की चेकिंग करता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है जो भी कुछ हुआ है। और आपको एक और बात बताऊं मैं, इसी समय पर गड़बड़ हो जाती है डीएनए में यहाँ पे।
लैगिंग स्ट्रैंड पे, यानी कि कुछ हल्की सी गड़बड़ हो जाती है और उस गड़बड़ को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, हम में अभी भी हो रही है वो, उसको बोलते हैं डीएनए कॉपी एरर। इसी की वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। हाँ, याद रखना, या हमारे वेरिएशन जिसको आप लोग कहते हैं ना, वेरिएशन, वो इन्हीं से क्रिएट होता है। मतलब हम इसकी वजह से ही हमारे मींस भी सब कुछ चेंज होता है, हमारे पेरेंट्स इन सब से। जी हाँ, वेरिएशन जो है इन, हाँ सर तो फिर बोलो जो बोलो। लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें से वो प्राइमर नहीं हटाना पड़ेगा? नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, वो सब अपने आप हो जाएगा, उसमें प्राइमर निकल जाएगा अपने आप वहाँ से। अभी भी ये जो है एरर क्रिएट हो रही हैं और ये हटेंगी और वापस बाद के, मतलब एरर थोड़ी बहुत तो रहेगी ही रहेगी। इसी से हमारे अंदर म्यूटेशन और इवोल्यूशन का सीक्वेंस आता है आगे चल के, ये और भी आपको समझ में आएगा। हाँ, और बोलिए, किसी को कोई डाउट हो तो और पूछिए। It might be hard to believe, but at the very start of your life, you are a single, microscopic cell called a zygote. Your body now contains millions of cells, which all came about by the process of cell division. Cell division happens when one cell divides to form two cells, and it is the basis of growth and repair in humans. It's also used for asexual reproduction in organisms like bacteria. But a single cell cannot just split itself in half to form two whole new cells. They would essentially only be half a cell. Before the cell divides, everything inside needs to be copied. This includes all of the parts of the cell, like the mitochondria, as well as the chromosomes inside the nucleus. A human body cell contains 23 pairs of chromosomes, 46 altogether. During cell division, the DNA in the chromosomes is copied or replicated to form 46 pairs, double the number of chromosomes. These pairs split apart when the cell divides to form two new daughter cells, each having the correct number of chromosomes. The splitting apart of the chromosome pairs happens during a stage in cell division called mitosis. Let's take a closer look at DNA replication. DNA is made up of many nucleotides, each containing a base represented by the letters A, T, C, and G. A piece of DNA contains two strands of nucleotides, twisted together to form a double helix. The strands are complementary. This means that whenever there is an A in one strand, it will be joined to a T in the opposite strand, and wherever there is a C, it will be joined to a G. If you are not familiar with the structure of DNA, then take a look at this video. During DNA replication, the double helix unwinds. Then, an enzyme called DNA helicase unzips the DNA so the two strands are separated. This happens at several points along the DNA. An enzyme called DNA polymerase attaches itself to the DNA strands and is used to add complementary free nucleotides to the now exposed bases on both strands. A pairs with T and C pairs with G. This forms two DNA molecules, each of which have one brand new strand and one from the original DNA. These two strands twist to form a double helix. The two new DNA molecules are both identical. इसने तो कुछ नहीं बढ़ाया सर बहुत कम आवाज आ रही थी। उल्लू बना और सर दिया इसमें सर उतना ज्यादा भी था भी नहीं सर, मतलब काट डालो का सर बाहर ही थे, समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है सर। एक्सोन्यूक्लियस और सर वो सब तो था ही नहीं। हाँ वो माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर था जो मैंने आपको दिखाया था। अब इसमें कहाँ कोई ऐसा बड़ा लेक्चर तो होता नहीं है इसके अंदर। तो आप लोग कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को पढ़ के आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th 12th के लिए। हाँ, 9th के लिए कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, अच्छा इतना बहुत है आपके लिए आज का टेस्ट। तो